नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया की बात करेंगे। दोस्तों हम क्रिया क्या है ये जानेंगे एवं क्रिया के भेद या प्रकार के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के क्रिया पढ़ते हैं। दोस्तों क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पाया जाए उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पाया जाए उन्हें ही हम क्रिया कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे उठना एक क्रिया है, बैठना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है, रोना गाना ये सब जो है तो दोस्तों एक क्रिया एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? जो ये क्रिया है ना यह एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? कर्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है क्रिया में, उसी के अनुसार ही जो है तो उस क्रिया का रूप, लिंग, वचन, पुरुष आदि जो है तो बदलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। रचना की दृष्टि से जो है तो देखेंगे कि क्रिया के भेद कितने हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो रचना की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद इस प्रकार से हैं दोस्तों। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित होता है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया देखते हैं दोस्तों। सकर्मक क्रिया की जो परिभाषा है, सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसका प्रभाव किसी व्यक्ति के काम पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है? सकर्मक क्रिया क्या है दोस्तों? सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका प्रभाव व्यक्ति के कर्म पर, व्यक्ति के काम पर जो है तो पड़ता है उसे हम जो है तो क्या कहते हैं दोस्तों? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राघव खाना खाता है। क्या है दोस्तों? राघव खाना खाता है। ठीक है? तो राघव खाना खाता है, राघव कर्ता हो गया। ठीक है? अब खाता क्रिया हो गया और है जो है तो सहायक क्रिया हो गई। अब यहाँ पे यह देखना है कि कर्म क्या है। तो कर्म दोस्तों यहाँ पे खाना है। क्या है दोस्तों? खाना। ठीक है? अब ये खाना खाता है वो। ठीक है? तो राघव खाना खाता है। तो जो है तो जो खाता है, खाते का प्रभाव किस पर पड़ता है? जो गंजा में बना हुआ रखा है, जो बर्तन में बना हुआ रखा है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों यहाँ हम यह देखते हैं कि जो इसमें कर्म है इस वाक्य में वह है खाना। क्या है दोस्तों? खाना। नेक्स्ट क्रिया देखते हैं दोस्तों अकर्मक क्रिया। ठीक है? रचना के आधार पर क्रिया जैसे दो प्रकार की हुई थी, एक थी सकर्मक और एक थी अकर्मक। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका प्रभाव जो है तो कर्ता के कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है? जैसे राघव खाना खाता है। अब यहाँ पे जो खाना है वह एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है? क्योंकि कर्म पर पड़ रहा है। तो राघव जो है तो क्या है? एक कर्म है। क्या है दोस्तों? राघव खाना खाता है। इस वाक्य में जो है तो खाना एक कर्म है और खाता एक क्रिया है और राघव जो है तो करता है। ठीक है? अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्रिया देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों? जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है। ठीक है? तो मोर नाचता है। अब नाचता है तो इसका प्रभाव, इसका मतलब ये नहीं पता चल रहा कि मोर जो है तो धरती पे नाचता है कि छत पे नाचता है कि कहाँ नाचता है। ठीक है ना दोस्तों? लेकिन वह जिस पर भी नाचता है वही कर्म कहलाएगा, जो कि इसमें है ही नहीं। ठीक है ना दोस्तों? अब दोस्तों जो है तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नाचना क्रिया है, अकर्मक है। नाचना जो है तो क्रिया कर्मक है। मोर करता है, नाचने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है। ठीक है ना दोस्तों? अब यहाँ पे संयुक्त क्रिया देखेंगे तो होती है दोस्तों दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से।
ठीक है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बनने वाली क्रिया ही जो है तो दोस्तों संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से या दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रिया ही संयुक्त क्रिया कहलाती है, जिसमें दो क्रिया उपस्थित हो। ऐसा वाक्य जिसमें दो क्रिया उपस्थित हो वही संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रो चुका, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये रो है, ठीक है ना दोस्तों, जो ये रो है और जो ये चुका है, ये दोनों दोस्तों रो और चुका, ठीक है। तो रोना भी एक क्रिया है और चुकना भी एक क्रिया है। ठीक है ना दोस्तों, रोना भी एक क्रिया है और चुका भी एक क्रिया है, दो ठो क्रिया है ना, इसीलिए दोस्तों इसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, राजू रोने लगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जो ये रोने का काम और ये जो लगने का काम, ये दोनों चीज़ जो है तो दोस्तों क्या है? क्रिया है। क्या है दोस्तों? दोनों ही चीज़ जो है तो क्रिया है। इसमें दो क्रिया है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया। वह विद्यालय पहुंच गया, तो पहुंचना और जाना, ठीक है ना दोस्तों, पहुंचना और जाना ये दोनों जो है तो क्या है दोस्तों? क्रिया है। तो इस तरीके से हमने जो है तो संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल्स देखे। नेक्स्ट क्रिया देखते हैं। तो क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। ठीक है ना दोस्तों, सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। मुख्य क्रिया के जो है तो अर्थ को स्पष्ट करती है, उसी को जो है तो हम क्या कहते हैं दोस्तों? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाता है, ठीक है ना दोस्तों, वह खाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे खाता तो ठीक है, लेकिन जो ये है लगा है यही है दोस्तों क्या? सहायक क्रिया। अगर यह नहीं लगा होता तो हम इसके अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाते। जो ये क्रिया दी गई है, यह क्रिया को हम स्पष्ट नहीं कर पाते अगर हम है न लगाते तो दोस्तों जो यहाँ पे जो ये है लगा हुआ है यह सहायक क्रिया है, और जो खाता है दोस्तों वह है मुख्य क्रिया। नेक्स्ट है जैसे मैंने पढ़ा, ठीक है ना दोस्तों, तो पढ़ना एक मुख्य क्रिया है, ठीक है। और जो ये थे बना हुआ है दोस्तों, तो यह है जो है तो सहायक क्रिया है, ठीक है ना दोस्तों। यह क्या है? सहायक क्रिया। यह जो थे है यह सहायक क्रिया, और पढ़ना जो है मुख्य क्रिया है दोस्तों। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है दोस्तों, देख लेना। ठीक है, अब इसमें से जैसे कि था, हुए थे, रहे थे, ये जो है तो क्या है दोस्तों? सहायक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्रिया देखते हैं दोस्तों, नामबोधक क्रिया। देखते हैं दोस्तों कि नामबोधक क्रिया कहते किसे हैं। तो दोस्तों नामबोधक क्रिया देखेंगे, जो संज्ञा है ना दोस्तों, संज्ञा और विशेषण, विशेषण का मतलब होता है विशेषता, संज्ञा का मतलब होता है नाम। तो नाम और विशेषता, नाम या विशेषता के साथ क्रिया जोड़ने से, नाम के साथ हम क्रिया जोड़ दें या कोई विशेषता है उसके साथ हम क्रिया जोड़ दें, उनको जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है। ठीक है ना दोस्तों, संज्ञा व विशेषण में हम क्रिया जोड़ दें वही है नामबोधक क्रिया। क्या है दोस्तों? नामबोधक क्रिया उसे। नामबोधक क्रिया संज्ञा व विशेषण, संज्ञा बोले तो नाम, विशेषण बोले तो विशेषता। जब किसी वाक्य में जो संज्ञा रहेगी या जो विशेषण रहेगा, जो विशेषता रहेगी, उसमें अगर हम क्रिया जोड़ते हैं तो क्रिया जोड़ने से वह संयुक्त क्रिया बनती है, जिसे ही हम नामबोधक क्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, जैसे संज्ञा व विशेषण के साथ हम अगर कोई क्रिया जोड़ेंगे तो वह संयुक्त क्रिया बनेगी, और संयुक्त क्रिया बनने को ही हम नामबोधक क्रिया कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्रिया देखते हैं दोस्तों, पूर्णकालिक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, पूर्णकालिक क्रिया किसे कहते हैं उसको देखते हैं दोस्तों। पूर्णकालिक क्रिया देखेंगे दोस्तों, जब कर्ता कोई एक काम को पूरा करके
किसी दूसरे कार्य को में प्रवेश करता है, ठीक है ना। जब कर्ता कोई एक कार्य पूरा करके दूसरे कार्य में प्रवेश करता है तो जो पहली वाली क्रिया होती है दोस्तों, वही जो है तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, क्योंकि उसका जो करने के का जो क्रम था उन्होंने वह वाली क्रिया सबसे पहले की थी, इसलिए वह पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया में प्रवेश करता है तो जो पहली वाली क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, ठीक है ना दोस्तों। तो जो नहाने वाली जो काम है, नहाने का जो काम है उन्होंने जो है तो पहले कर लिया था, भोजन से पहले कर दिया था, ठीक है ना। भोजन करना और नहाना दो ठो क्रिया है, तो इसमें जब जो है तो नहाने वाला जो काम है वह पहले किया उसने, इसलिए जो है तो यह पूर्णकालिक क्रिया है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। तो दोस्तों इस तरह से यह क्रिया का जो महत्वपूर्ण पार्ट था वह पूरा होता है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।